हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिटिगेंट व्यू में। आज हम इस वीडियो में नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नालसा क्या होता है, नालसा के कार्य क्या हैं, मुफ्त कानूनी सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं शामिल होती हैं और मुफ्त कानूनी सहायता पाने के लिए कौन कौन से व्यक्ति पात्र होते हैं, किन किन व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस जस्टिस को नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया है। आज हम ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नालसा के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सब लोगों को ये जानकारी मिल सके कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अगर अपना केस लड़ने के, केस का खर्च उठाने के, जैसे कोर्ट फीस, वकील की फ़ीस या अपील करने के लिए जो फाइल्स तैयार वगैरह होती हैं, ऐसी फ़ीस जो खर्च मतलब जो केस लड़ने के जो खर्च आते हैं वो खर्च उठाने के अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या आप मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं या नहीं हैं। इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नालसा क्या है। भारत में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में नालसा कहते हैं, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है। हर राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की गई है। जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई हैं। इनका काम नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निःशुल्क मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है। राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरणों की अध्यक्षता संबंधित जिले के मुख्य न्यायाधीश और तालुका कानूनी सेवा समितियों की अध्यक्षता तालुका स्तर के न्यायिक अधिकारी करते हैं। नालसा के कार्य क्या हैं? आइए अब हम नालसा के कार्यों के बारे में जान लेते हैं। नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करता है। मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुका कानूनी समितियां आदि को निम्नलिखित दे कार्य नियमित आधार पर करते रहने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नंबर 1 इज सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। नंबर 2 विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना। मुफ्त कानूनी सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं, आइए उनको जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो कोर्ट कानूनी कार्यवाही में जो कोर्ट फीस या जितने भी अदर खर्चे होते हैं उनको अदा करना। दूसरा, कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना। तीसरा, कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, जैसे जो कोर्ट ऑर्डर पारित करता है उन ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह होती हैं वो सब प्राप्त करना। एंड नेक्स्ट, कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना। मतलब हम जब कोर्ट में अपील करते हैं तो उसमें भी जितना भी ट्रांसलेशन का वर्क होता है या छपाई वगैरह तैयार करके जो फाइल्स बनाई जाती है उन फाइल्स का जो खर्च वगैरह होता है वो सब इसी के अंतर्गत उठाया जाता है, वो इसी में शामिल है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की कि आखिर किन लोगों को ये मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है, कौन व्यक्ति पात्र हैं इस मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के। तो इसमें सबसे पहले आते हैं महिलाएं और बच्चे। दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य। तीसरा, औद्योगिक श्रमिक। चौथा, बड़ी आपदाएं जैसे हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या कोई इंडस्ट्रियल आपदा यानी कि औद्योगिक आपदाएं के जो शिकार लोग होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। विकलांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गए लोग या ऐसी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वो लोगों को इनमें शामिल किया जाता है। या
बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार जो लोग होते हैं वो सब मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जज उदय उमेश ललित को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नामित किया। इस संबंध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने उन्हें तत्काल प्रभाव से प्राधिकरण का इस पद के लिए नामित किया है। जस्टिस यूयू ललित ने जून 1983 में एक एडवोकेट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। तब वे बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। जनवरी 1986 में वे दिल्ली आ गए। अप्रैल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट का पद दिया था। 13 अगस्त 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस ललित 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी नालसा के बारे में सारी जानकारी। ऐसी ही नई कानूनी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।